हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज रेशियो को ही आगे बढ़ाते हैं। जहाँ तक कल बताए थे उससे आगे आज क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। और टाइप ही धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है। और अगले टाइप जो है कंपटीशन लेवल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, यानी कि कल वाला जो वीडियो होगा वो इस आज वाले वीडियो से बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, ठीक है। तो आज अगर वीडियो आप देखते हैं तभी जाके कल वाला वीडियो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आज नॉर्मल अगर समझ में आ गया तभी जाके कल वाला समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और वो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही बढ़िया होगा, समझे। एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतना या हार्ड हार्ड क्वेश्चन जो होगा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, वो सब क्वेश्चन हम एकदम नॉर्मल वे में कराएंगे, ठीक है। तो आज देखिए आप, ठीक है, इस वीडियो को ज़रूर देखिए और उसके बाद कल वाला वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपका कंपटीशन में ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने, तो जैसे ये क्वेश्चन है आपका ए बराबर बी बराबर सी, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद बट्टा में भी दिया हुआ है 3, 4 और 7 दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे दिया हुआ और पूछ रहा है आपसे, मान क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है आपसे ए प्लस बी प्लस सी बट्टा सी इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो अब क्या करिएगा, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, तो इसके बगल में आपको के मान लेना होगा, ठीक है। अगर हम ए की बात करें, अगर ए की बात करें तो ए इज इक्वल टू होगा, इसके बराबर भी के होगा, इसके बराबर भी के होगा और इसके बराबर भी के होगा। तो ए बट्टा 3 बराबर के हो गया, बी बाई सी बराबर के हो गया और सी बट्टा 7 बराबर भी के हो गया। अगर इसकी बात करें तो ए बराबर 3 के, ये आपका 4 है, बी बराबर हो जाएगा आपका 4 के और सी बराबर हो जाएगा 7 के। ये चीज़ हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो इस चीज़ को देखिए। उसके बाद यहाँ हम पुट करते हैं, ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 के प्लस 4 के प्लस 7 के बाई 7, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर इसको हम जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं, तो ये 14 के बट्टा 7 के, यानी कि इतना हो जाएगा। के से के खत्म हो गया और ये आ गया आपका 2, और ये 2 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कोई परेशानी आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आंसर हो गया, दिख रहा है। हाँ चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि इतना का मान निकालिए। तो कंपटीशन में जो है, ये अभी हम थोड़ा देर पहले बताए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जो है उसी तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन जो है आपको सोचना क्या, देखिए अगर मान लीजिए कि ये के होता है तो ये 2 के हो जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू 2 के, तो वाई की वैल्यू 3 के, तो 5 की वैल्यू जेड के, तो के तो कट ही जा रहा है, तो हमको कुछ करना नहीं है। यानी कि डायरेक्ट इसके जगह पे 2 पुट कर देते हैं, इसकी जगह पे 3 पुट कर देते हैं और यहाँ 5 पुट कर देते हैं। यहाँ हो गया आपका 2 माइनस 3 प्लस 5, ठीक है ना। और ये हो गया आपका 0, 0 बट्टा कुछ भी, 0 बट्टा 5, ये 5 2 7 में से 3 चला गया, 4 हो गया, यानी कि 0 बट्टा कुछ भी 0 होता है और इसका मान हो जाएगा आपका 0। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोल रहा है, ये मिटा देते हैं। बोल रहा है कि वह परिमेय संख्या क्या होगी जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 के साथ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से देखिए। वह परिमेय संख्या क्या होगी, वह परिमेय संख्या क्या होगी, वह परिमेय संख्या क्या होगी जिसका अनुपात, जिसका अनुपात, ठीक है, जिसका अनुपात 1/27 के साथ वही है जो कि इसका, यानी कि 3/11 और 5/9 से है, 3/11 और 5/9 से है, और 5/9 से है, ठीक है।
ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे लिखिएगा, देखिए वह परिमेय संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या x मान लीजिए, 1/27 के साथ है। प्रोपर्शन मान लीजिए, वही प्रोपर्शन का मतलब वही बराबर वही होना चाहिए, 3/11, प्रोपर्शन 5/9। ठीक है, इसको अगर लिखना चाहिए तो 1/1/27। ठीक है, और ये बराबर 3/11/5/9 ये चीज़। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये 27x हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये ऊपर चला जाएगा, आपका 27 हो जाएगा, अब बट्टा 55 हो जाएगा। ठीक है, 27/55 हो जाएगा। ये 27 से 27 खत्म हो गया, 27 से 27 खत्म हो गया, यानी कि x की वैल्यू कितना हो गया, 55 हो गया, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है कि 2:3, 6:11 और 11:2 का मिश्रानुपात ज्ञात करें। मिश्रानुपात होता क्या है, जैसे देखिए a और b है, b और c है, ठीक है, और c और d है, ये अलग है, सॉरी, a और b, c और d, e और f है। ठीक है, c और d, e और f है। तो इसको अगर मिश्र अनुपात में आपको बनाना है ना, तो पहले वाले को पहले वाले के साथ गुणा कर दीजिए और दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ गुणा कर दीजिए, मिश्र अनुपात में आ जाएगा। यानी कि पहले वाले को पहले वाले के साथ पूरा गुणा कर दीजिए, यानी कि पहले वाले को एक जगह गुणा कर दीजिए और दूसरे वाले को एक जगह गुणा कर दीजिए, मिश्र अनुपात आ जाएगा। तो चलिए इसका मिश्र अनुपात निकालते हैं। मिश्रानुपात अगर निकालते हैं तो हो जाएगा आपका 2 × 6 × 11, यानी कि इसका पहले वाला ये और ये। ठीक है, अब बाई में ये हो जाएगा 3, 11 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये इससे खत्म। ठीक है, और इससे कटाएंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि 2 हो गया इसका मिश्रानुपात। ठीक है, यानी कि 2/1 हो गया। ठीक है, बट्टा में 1 है तो इसका मिश्रानुपात अगर हम लिखेंगे तो 2:1 हो जाएगा और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, यानी कि इसका मिश्रानुपात हो जाएगा, 2 ऊपर है नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो 2:1 हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा कि यही मिश्रानुपात है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, बोल रहा है ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 तथा 30 के तृतीय अनुपात, 12 तथा 30 का तृतीय अनुपात 12 तथा 30 के तृतीय अनुपात तथा 9 तथा 25 के 12 तथा 30 के ये तृतीय अनुपात, 9 तथा 25 के मध्यानुपात का अनुपात क्या होगा, ठीक है, होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है कि 12 तथा 30 के तृतीय अनुपात तथा 9 तथा 25 के मध्यानुपात का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले तो तृतीय अनुपात निकालेंगे। तृतीय अनुपात कैसे होता है, देखिए, तो तृतीय अनुपात होता है जैसे ए बी दिया हुआ और बी और यहाँ हो जाएगा x, ये निकालना ही तृतीय अनुपात होता है। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा 30 और ये 30:x। ठीक है, यही निकालना आपको, यानी कि पहले तृतीय अनुपात के बारे में चर्चा करेंगे। ये 12 हो गया, ये 30 हो गया। ठीक है, और यहाँ हो गया समानुपात, ये हो गया 30 और ये हो गया x। ठीक है, इसको निकालना है तृतीय अनुपात, ये होता है x को निकालना। क्या होगा, 12/30 बराबर 30/x। ठीक है, अब इससे इसको घटाते हैं अगर तो ये हो जाएगा, अगर 3 से घटा देते हैं तो 4 हो जाएगा, 3 से घटाएंगे 4 हो जाएगा, 3 से घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, 3 से घटाएंगे तो 4 हो जाएगा और 3 से घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 2 से घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से घटाएंगे तो 5 हो जाएगा।
ये 2 से घटाएंगे तो कितना होगा 15, 15 पचे 75 और ये x हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 15। ये हो गया हमारा तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात इसका आया 15। तृतीय अनुपात कितना है 15। अब निकालना है इसका मध्य अनुपात। मध्य अनुपात होता है, देखिए रूट अंडर में डाल दीजिए, दोनों वैल्यू को रूट अंडर में डाल दीजिए, 9 गुने 25, ये मध्य अनुपात हो गया। ठीक है, मेन प्रोपोर्शन यानी कि मध्य अनुपात, मध्यानुपात। तो मध्यानुपात हो गया, यानी कि ये अलग हो गया, रूट अंडर 9 और 25 हो गया। ये बाहर निकालेंगे तो 3 और 5 निकल जाएगा, 5 के 15 हो गया। ठीक है, और ये दोनों का अनुपात निकालना है, तो दोनों का अनुपात, दोनों का अनुपात, का अनुपात, तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा बताइए। तो दोनों का अनुपात हो जाएगा, ये तो आपका 15 है और वो भी 15 है, तो 15 अनुपात 15, यानी कि कटेगा तो कितना हो जाएगा 1 अनुपात 1, और ये ही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको मिटा दें। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन देख रहे हैं, चलिए ये क्वेश्चन बोल दिया, बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा एक्स माइनस वाई का तृतीय अनुपात निकालिए। तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे बताइए। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तो जैसे ए होता है, बी होता है, फिर समानुपात होता है, बी होता है और ये एक्स होता है। ठीक है, और इसका आपको अगर एक्स का मान निकालना होगा तो क्या करिएगा, ए बाई बी बराबर बी बाई एक्स करिएगा, और ये एक्स इधर आ जाएगा, ये बी इसके साथ गुना करेगा, बट्टा 2 हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर बट्टा 2 हो जाएगा, एक्स बट्टा ए हो जाएगा, यानी कि इतना हो जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट नीचे चला जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। बात समझे, यानी कि तृतीय अनुपात अगर निकालना होगा, तृतीय अनुपात अगर निकालना होगा आपको, तो तृतीय अनुपात जो होगा वो आपका हो जाएगा, यानी कि इस वाले पार्ट का स्क्वायर, यानी कि x माइनस वाई का स्क्वायर, और बटा ये हो जाएगा आपका a, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला हो गया। और इसको लिख सकते हैं इतना और फिर इतना। ठीक है, इससे ये खत्म हो गया, बच गया क्या आपका, तो x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि मिटा देते हैं इसको, बोला कि 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई समानुपात हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 21, 38, 55 और 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या समान अनुपात में हो जाए, यानी कि ऐसे हो जाए। देखिए बोल रहा है कि 21 में से क्या घटाया जाए, सेम चीज घटाना है, प्रत्येक में से क्या घटाया जाए, प्रत्येक में से घटाना है आपको एक ही चीज। ठीक है, क्या घटाया जाए कि ये समान अनुपात में हो जाए, यानी कि 55 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा आपका 106 माइनस एक्स। ठीक है, यानी कि ऐसे अनुपात में हो जाएगा, वो क्या घटाया जाए, ऐसा क्या घटाया जाए। ठीक है, तो इसको आप बाई ऑप्शन से बना सकते हैं। ऑप्शन हम लिख देते हैं 2, ये बी नंबर में है 4, सी नंबर में है आपका 6 और डी नंबर में है 8। ठीक है, बाई ऑप्शन से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, बाई ऑप्शन से कीजिएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, करना क्या, आपको देखना है कि ये घट के कट रहा है और उसी रेशियो में ये कटना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 2 पे चेक करें तो ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा आपका 36, 19 बट्टा 36, तो इसी रेशियो में यहाँ 19 आना चाहिए, यानी कि अगर 2 घटाएंगे तो 53, 19 के टेबल में तो आएगा नहीं, 53 जो होगा वो 19 से कटेगा क्या, 19 के, ये 19 बट्टा 36 होना चाहिए, यहाँ भी कट के 19 बट्टा 36 होना चाहिए। अब यहाँ आ गया 53, 2 घटाया तो 53 आ गया, जो कि 19 से कटेगा ही नहीं, तो ये पहला नंबर गलत हो गया। दूसरा नंबर चेक करते हैं,
दूसरा नंबर 4 घटाते हैं, 4 घटाएंगे तो ये 15 हो जाएगा, और ये 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 15/34। अब चलिए इसमें 4 घटाते हैं, तो ये हो गया आपका 51, ठीक है, और 51 हो गया, और नीचे कितना 51 आ गया, तो ये 51 जो है 15 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि 15 से ये 51 जो है वो नहीं कटने वाला है, तो ये भी सवाल का उत्तर नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये इसको देखते हैं, 6 घटाते हैं, सॉरी कितना घटाए हुए थे, 4 घटाएंगे तो 19, ये 4 घटाए थे, तो 4 घटाएंगे तो 17 होगा, सॉरी 17 होगा, गलती हो गया 17, ये 4 घटाएंगे तो गलती हो गया, यहाँ देखिए ये बी है, तो 17 हो गया, यानी कि 17, और ये यहाँ कट जाएगा, तो 17 तिया 51, नीचे भी 34 का तिया होना चाहिए। अब क्या है ये देखिए, यहाँ 4 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 102, ठीक है। अब देखिए ये 51 दूना 102 होता है, और ये 17 दूना 34 होता है, यानी कि अगर इसको भी कटाते हैं तो 1/2 हो जाएगा, और इसको भी कटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन मेरा सही ऑप्शन है, ठीक है। यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड ही बहुत ज़बरदस्त है इसके लिए। नहीं तो आपको क्या करना होगा, इसको इसके साथ गुना करना होगा, इसको इसके साथ गुना करना होगा, और गुना करने के बाद एक्स की वैल्यू निकालना होगा, तब जाके ये क्लियर होगा। तो कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए वैसे मेथड चाहिए जिस मेथड से आपका क्वेश्चन बन जाए, आपको कोई भी हेडेक ना हो, ठीक है, परेशानी ना हो, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि 6:7 के प्रत्येक पदों में से कौन सी पूर्ण संख्या घटाई जाए, यानी कि 6 और 7 में से कौन सी पूर्ण संख्या घटाई जाए। जैसे ये 6 भी है और 7 भी है, इसमें से क्या घटाया जाए, ठीक है, कि घटाई जाए कि नई पदों का अनुपात इतना से कम हो, यानी कि इतना 16/21 से जो है कम हो, ऐसा क्या है। तो सबसे पहले तो ये डाटा देखते हैं कि ये कितना है, और इसके अनुसार से इसको रखते हैं, ठीक है। यानी कि बाई ऑप्शन से हम करेंगे, इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन से करेंगे, और ये जो है इसके अनुसार से हम सोचेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं 16 डिवाइड बाई 21, 0.0 डालिए, 0 पॉइंट डालिएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कीजिएगा, अगर 5 से भाग दीजिएगा तो 100, 20 है 105 होगा, और उसके बाद 6 से भाग दीजिएगा, अगर 8 से भाग दे रहे हैं तो 8 है, यानी कि 8 दूना 16, 168 हो रहा है। तो 8 से नहीं देखिए 7 से आप भाग दे सकते हैं, ठीक है, 7 से भाग दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 7 से भाग देते हैं तो 147 हो गया, बच गया 3 हो गया, और ये 1 हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ अगर 0 डालते हैं तो अगर 6 से देते हैं तो 6 हो गया, और ये हो गया आपका, यानी कि इतना हो गया, ठीक है। यानी कि लगभग में आ रहा है इतना 0.76 आ रहा है, यानी कि इससे छोटा मान होना चाहिए। इसको रखने के बाद यहाँ रख दिए आप 2 रख दिए तो 3/5 हो गया, 3/5 जो है 3/5 रखते हैं तो क्या होगा, सॉरी 2 रखते हैं तो 2 घट गया इसमें से, तो 2 घटा तो 4 हो गया, 4/5। इसको अगर भाग करिएगा तो 0.8 आ जाएगा, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 8, और ये सवाल का उत्तर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उत्तर तो है कितना 0.76 है, 0.76 है, और 0.76 आपको निकालना। ये 3 देखिए, अब हम 3 घटाते हैं तो 3 इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, 3 बट्टा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3/4 हो जाएगा, इसको 25 से गुना कर दीजिए, ये 25 हो गया, ये हो गया आपका 100, ठीक है, और ये हो गया आपका कितना 75, ठीक है। तो 0.75 हो गया, और यहाँ 0.76 है, तो ये उत्तर हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये उत्तर हो जाएगा 0.75 जो है वो हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर ये चेक करते हैं, ठीक है, तो ये चेक करते हैं, अगर हम ये चेक करते हैं 6 पे चेक करते हैं तो ये 0 बट्टा कुछ भी 0 हो जाता है, यानी कि 0 हो जाता है, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, और इस पे देखते हैं अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2/3 यानी कि 0.66
तो लगभग में ये भी कम आ रहा है, ये भी कम आ रहा है, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको हीट एंड ट्रायल मेथड की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कौन सा मेथड ज़रूरत है, तो सॉल्व करिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए सॉल्व करते हैं हम। ये इसके साथ गुना करेगा और ये इसके साथ गुना करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 126 माइनस 21x, ठीक है। और ये इसके साथ गुना होगा, तो ये हो जाएगा आपका ये 126 माइनस 21x, उसके बाद छोटा हो जाएगा ये 17 छक 17 सत्ते 128, तो 116 है, सॉरी 16 सत्ते 112 होता है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 16x, ठीक है। तो x वाले को एक जगह करिए और इसको यानी कि ये इधर आएगा या इसको उधर भेज दीजिए, तो आ जाएगा आपका 5x, ठीक है। यानी कि ये उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, 16 घट जाएगा, 21 में से 16 घट जाएगा, 5x हो जाएगा। और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 14, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, तो x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होगा, ये चीज़ हम देखना चाह रहे हैं। तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 14/5, ये हो जाएगा x की वैल्यू। ये अगर निकालते हैं तो 2.8 आता है, 2.8, यानी कि x जो होगा वो क्या होगा, x जो होगा वो 2.8 से बड़ा होगा, 2.8 से क्या होगा, बड़ा होगा, लगभग में थोड़ा सा बड़ा होगा, ज़्यादा बड़ा ही नहीं होगा, यानी कि 2.8 से बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा। यहाँ ये भी चीज़ दिया हुआ है पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या यानी कि ये जो है 2.8 घटाना है, इसमें से 2.8 घटाना है आपको, यानी कि इससे बड़ा चीज़ घटाना है। x का मान जो है 2.8 से बड़ा है, तो इससे थोड़ा सा बड़ा चीज़ घटाना है, ठीक है। यानी कि 3 घटाना है और 3 ही सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि 15 और 19 प्रत्येक के पदों में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात जो है 3 और 4 हो जाए, ठीक है। ये 9 है आपका, तो बाई ऑप्शन से बनाइएगा, हीट एंड ट्रायल मेथड बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त होगा, ठीक है। यानी कि बोल रहा है 15 और 19 में से क्या घटाया जाए, ठीक है, कि ये हो जाए 3/4, ठीक है। तो ऐसा कुछ घटाना है जो 3 से भी कटे और ऐसा कुछ घटाना है जो 4 से कटे। अब देखिए, तो यहाँ अगर 15 में से 9 घटाइएगा तो 9 6 15, 6 आ गया, तो अगर 6 आ गया तो यहाँ 12 आना चाहिए, क्योंकि 3/4 है, ये 3/4 है, इसको घटाइए, ये 3/4 है, यानी कि 6 है, तो यहाँ 8 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 8 आना चाहिए। अब इसमें से 9 घटाइएगा तो 8 होगा, नहीं होगा, यानी कि ये अगर 6 हो गया, 15 में से 9 जाएगा तो 6 होगा, तो 6/8 तभी तो जाके 3/4 होगा, 3/4 हमें चाहिए, तो 6/8 चाहिए, 6/8 या 3/4, तो यहाँ अगर 6 है तो यहाँ 8 चाहिए, और 8 हो नहीं रहा है पहले ऑप्शन से, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगर दूसरा ऑप्शन लेते हैं तो 9 हो जाएगा ये, ठीक है। 15 में से 6 जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ ये 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 13, जो कि 3 और 4 का रेशियो है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। उसको देखते हैं, तो अगर इसको उठाते हैं तो ये हो जाएगा 10/14, और ये भी इससे नहीं आएगा, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत है। उसको देखते हैं, उस ऑप्शन को चेक करते हैं, तो 15 में से 3 जाएगा 12, और ये इसमें से 3 जाएगा तो आपका 16, और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 से कटा देते हैं तो 3/4 हो जाएगा, और ये डी नंबर ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि 3 और 5 के अनुपात में 2 संख्याएं हैं, यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दिया जाए, यानी कि दोनों में 10 बढ़ा दिया जाए। पहला अनुपात है 3:5, इसमें भी 10 जोड़ दिया जाए, और इसमें भी 10 जोड़ने के बाद ये अनुपात हो जाता है 5:7, ठीक है। ये अनुपात हो जाता है, तो संख्या क्या है, यानी कि ये अनुपात वाला संख्या जो है वो पूछ रहा है आपसे कि ये संख्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या, देखिए इसमें कितना बढ़ोतरी हुआ है, 2 यूनिट का, और इसमें कितना यूनिट की बढ़ोतरी हुआ है, 2 यूनिट, यानी कि 2 ही यूनिट दोनों साइड में जोड़ा, इधर भी 2 यूनिट जोड़ा, इधर भी 2 यूनिट जोड़ा, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितना होगी, तो 2 यूनिट की वैल्यू 10 हो गया। 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया, 10, तो 2 यूनिट की वैल्यू 10, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना, 30, और 5 यूनिट की वैल्यू कितना, तो 5 यूनिट की वैल्यू आपका 15 हो जाएगा,
ठीक है, यानी कि सॉरी 2 यूनिट की वैल्यू 10, गलती हो गया, 2 यूनिट की वैल्यू 10 तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 और 3 यूनिट की वैल्यू 15 हो जाएगा, ठीक है, और 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 25, तो ये संख्या हो जाएगा 15 और 25, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन है, उसी तरह से क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि कोई संख्या है 5:9 के अनुपात में है दो संख्या है, यदि प्रत्येक में 9 की बढ़ोतरी कर दिया जाए, यानी कि प्रत्येक में 9 बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 16:27 हो जाता है, तो संख्या क्या होगा। यानी कि देखिए यहाँ 5 और 9 है और 16 और 27 है, दोनों में बराबर बढ़ाया, लेकिन यहाँ बढ़ा बराबर नहीं, यहाँ 11 बढ़ा है, ठीक है, और यहाँ 18 बढ़ा है, बराबर तो बढ़ा नहीं है, यानी कि यहाँ जो है बराबर आपका नहीं बढ़ा है, और यहाँ बोला कि क्या बराबर बढ़ाया जाए, तो जब बराबर बढ़ाया जाए उस स्थिति में आपको क्या करना होगा, तो उस स्थिति में करना क्या है, देखिए आप क्या करिए, एक इसमें पुट कर दीजिए, यानी कि 5x, x मान लीजिए 5x और बट्टा 9x, इसमें जोड़ना क्या है 9 जोड़ना है, इसमें कितना जोड़ना है 9 जोड़ना है, हो जा रहा है कितना, तो 16/27 हो जा रहा है, ठीक है। अब इसका वैल्यू, x का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू इसमें रखेंगे और आंसर मेरा निकल जाएगा, तो 27/25 यानी कि ये इसके साथ, तो 7×5 = 35, 5 दूना 10 और 3 13 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और प्लस 9 यानी कि ये गुना करेगा तो ये हो जाएगा आपका, और ये देखिए ये गुना करेगा इसके साथ, तो 9×7 = 63 हो गया, 3 हो गया आपका, और 9 दूना 18, 18 और 6, तो 18 6 24 हो गया, बराबर ये इसके साथ गुना करेगा तो 144 आ गया आपका, और प्लस ये इसके साथ, तो एक ये हो जाएगा 144 x हो जाएगा, ठीक है। अब ये इधर घटा लेंगे, ये इधर ला के घटाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका, इधर आएगा तो 144 x में से 135 घट जाएगा, यानी कि 5 4 9x रह जाएगा आपका, ठीक है। और इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 234 में से 144 घटाना, तो ये 13 में से 4 गया 9 हो गया, एक ले लिए तो बचा ये कितना, ये हो गया आपका 13 हो गया, ये 23 हो गया, 23 में से 14 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि 9x हो गया, यानी कि ये कटेगा तो x बराबर x की वैल्यू 11 आ जाएगा, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो संख्या की बात करें तो ये 5 और 9 में है, तो 5x और 9x हमने माना है, तो 5 × 11 और 9 × 11 यानी कि 55 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 99, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात जो दिया हुआ है वो, यानी कि 1.1/2 अनुपात 2.3/7 में है, यदि इनमें से प्रत्येक को 15 बढ़ा दिया जाए तो इनका अनुपात इतना और इतना हो जाता है, तो इनमें बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे पहले तो इसको तोड़िए आप, 2 दूना 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 हो गया, ठीक है, और ये हो गया 7 दूना 14 और 3 14 और 3 17, 17/7 हो गया, ठीक है, ये संख्या हो गया आपका। इसको आप अगर तोड़ते हैं तो ये यानी कि इसमें 7 से गुना कर दीजिए, ठीक है, तो 7 से गुना करिएगा, फिर 2 से गुना करिएगा, यानी कि इतना से गुना करना होगा, तब जाके ये क्लियर होगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए, हाँ ये जो है आपका ये 2 दूना 4 8 होना चाहिए, 8 है, यानी कि यहाँ जो है कोई दूसरा संख्या है, यानी कि यहाँ जो है आपका 3 था और यहाँ 2 था, ठीक है, वो गलत ये हो गया था, मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो देखिए यानी कि इसको यहाँ लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 8, यानी कि 8/3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका संख्या हो गया, यानी कि अगर इसको मानते हैं तो 3x/2 हो गया, ठीक है, और बट्टा ये 8x/3 हो गया। इसमें बोल रहा है कि 15 जोड़ दीजिए और इसमें भी 15 जोड़ दीजिए, तो ये संख्या हो जाएगा कितना, तो ये 3 एकम 3 और 2 5, 5 बट्टा कितना, तो 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 1 5, 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 2 5, 5/2 हो जाएगा, और 5/3 ये इससे घटाते हैं, ये 2 जो है आपका ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका 3x/2 + 15 हो गया बट्टा 8x/3 + 15 हो गया, ये हो गया आपका 2/3 हो गया, ठीक है।
यानी कि इस तरह से आ गया। अब इसको इसके साथ गुना करिए, इसको इसके साथ गुना करिए, यानी कि ये यहाँ गुना करिएगा, इसको मिटा देते हैं। तो बड़ी संख्या इसमें निकालना था, ये चीज़ तो पता नहीं है। देखिए अब ये इसके साथ गुना करेंगे, ये इसके साथ, तो 3 गुने 3x/2 प्लस 15 या 45 हो गया। और यहाँ हो गया आपका 8 दूना 16x/3, 16x/3 और 15 दूना 30 हो गया। ठीक है, ये इधर आके घटाएंगे और इसको उधर लेके जाएंगे, यानी कि 9/2 को उधर लेके जाएंगे, 16x/3 माइनस 9x/2 ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, 15 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 16 दूना 32 हो जाएगा, 32 एक और 9 तिरका 27 हो जाएगा, 27। ठीक है, अब x की वैल्यू आने ही वाला है, 15 हो गया, ये 15 चौक 60 हो जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, 15 चौक हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये 32 में से 27 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, यानी कि एक इसको कटाते हैं तो 60 हो गया। कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, अब 60 हो गया तो ये चीज़ तो हो गया, यहाँ था आपका इतना था। ठीक है, यानी कि अब 60 हो गया, x की वैल्यू जो 60 है। अब बोला कि बड़ी संख्या निकालिए, तो आपके पास दो संख्या था, कौन कौन सा संख्या था, इसको लिखते जाइए आप। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। ठीक है, ये देखिए हमारे पास संख्या था क्या, तो पहला संख्या था 3/2। ठीक है, और दूसरा 8/3 था। ठीक है, इसमें दोनों में 1 से गुना हमने किया है, तो ये संख्या हो गया 1.5, और ये देखते हैं तो ये 2 पॉइंट कुछ आ रहा है, इसका मतलब बड़ा संख्या ये है। तो इसमें कितना से गुना होगा, 60 से, यानी कि इसमें 60 से गुना करिएगा, बड़ा संख्या आ जाएगा आपका, ये 20 हो गया। 20 से कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 160, और 160 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 160 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 5:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात हो जाएगा 7:11। तो इन संख्याओं का अंतर निकालना है, यानी कि घटाव इसका निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, ये 5x मान लीजिए और ये 7x हो गया, इसमें से प्रत्येक में से क्या घटाना है, 9 घटाना है। बात समझे, तो ये हो जा रहा आपका 7/11 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इसके साथ गुना करिए, इसको इसके साथ गुना करिए, 11×5 = 55 हो गया, 55x हो गया, और ये हो गया आपका 99 बराबर 49x हो गया, माइनस 9×7 = 63। ठीक है, अब ये इधर करिए और ये इधर करिए, ये हो जाएगा आपका 55x माइनस 49x बराबर 99 माइनस 63, यानी कि ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6, आपका 6x हो जाएगा। तो 6x, इससे इसको घटाते हैं तो 6 आ रहा है, यानी कि x की वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, 36 आएगा। तो अगर हम संख्या देखें तो संख्या हो जाएगा इसका, सॉरी 6 होगा, तो x की वैल्यू 6 आएगा, तो 6×5 = 30 और 7×6 = 42। तो 30 और 42 में क्या अंतर है, तो आपको कुछ करना नहीं है, इसमें अंतर देख लीजिए, यानी कि 2 यूनिट का है, और 2 में 6 से गुना कर दीजिए। इसमें अंतर कितना यूनिट का है, 2 यूनिट का, और 2 से इसमें गुना कर दीजिए, अंतर इसका डायरेक्ट निकल जाएगा। अंतर हो गया आपका कितना, यानी कि ये हो गया आपका 12। हमने ये क्यों किया, देखिए, तो यहाँ आप मानिएगा 7x और माइनस कितना x, 5x, और यही आपको चाहिए। तो हम क्या किए, x कॉमन कर लिए, x कॉमन कर लिए तो 7 - 5 हो गया, यानी कि x गुने कितना, 2 होगा कि नहीं होगा। तो x कितना आया, 6 आया है, और 6 गुने 2 कितना होता है, ये आ जाएगा आपका। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आप एकदम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई परेशानी के। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत है, चाहे कुछ भी है, आप कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आपको वीडियो कैसा लगे। अगर ये भी बताइएगा कि कैसा लगा, अच्छा लगा तो बताइए, अगर अच्छा नहीं लगा तो भी बताइए कि हाँ क्या ये है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।